फेडरल भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। इस दौर में जिस तरह के आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, ताजा मामले जो सामने आ रहे हैं वो हार्ट अटैक के हैं। लगातार कई लोग हम देख रहे हैं। अभी हमने एक फिल्मी हस्ती को देखा जो देखते ही देखते कई लोगों के सामने थी और अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर रही थी, मगर आज सुबह उनका निधन हो जाता है और जो वजह सामने आती है वो हैरान कर देने वाली थी। यंगस्टर लगातार इन सारी चीजों से पीड़ित दिख रहे हैं इस पूरे मसले पर, क्योंकि जो दिल की बीमारियां हैं वो लगातार इस आधुनिक युग में तेजी के साथ बढ़ रही हैं। हमारे साथ फोर्टिस डॉक्टर शांतनु है, फोर्टिस अस्पताल से, माफ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। उम्मीद की आप बहुत बेहतर होंगे, मगर जिस तरह का दौर चल रहा है डॉक्टर साहब, वो बड़ा निंदनीय और मतलब दर्दनाक है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। आजकल खासकर यंगस्टर्स में ये चीज़ें पाई जा रही हैं और स्पेशली कोविड के बाद ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बढ़ गई हैं। तो जो रीसेंट इंसिडेंट था, जो शेफाली जो एक्ट्रेस थी उनके साथ भी रिलेटेड है। सो मैं कहना चाहूँगा वो काफ़ी दर्दनाक था, और ताकि ऐसी चीज़ें आगे ना हो या उनका बचाव किया जा सके तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अच्छा। नहीं नहीं, मगर ये आज एक हेल्थी लाइफस्टाइल लोग बाग जी रहे हैं, और क्योंकि तमाम जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। आप एक ऐसा मामला भी सामने आया जब उनके पति ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया वो अपनी जो जवान होने के लिए कई तरह के इलाज करा रही थी। तो इन सब जो थेरेपीज होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके दिल पे असर डालती हैं। बिल्कुल डाल सकती हैं। अंडरलाइन जो है, उनको पहले से कोई तकलीफ तो नहीं थी हार्ट के अलावा, या फिर उनके जेनेटिक्स या उनके हेरिडिटरी, उनके फादर्स में वो चीज़ चलती तो नहीं आ रही थी। वो भी इन सब चीज़ों पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। इनके अलावा जो थेरेपीज और किस तरीके के प्रोडक्ट्स और क्या चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही थी, वो भी कई बार जो है कार्डियोटॉक्सिक होती हैं, जो हार्ट को टॉक्सिसिटी से भर सकती हैं। तो वो जानना भी काफ़ी आवश्यक है। ठीक है। और ये कार्डियो जो अरेस्ट है और ये हार्ट अटैक है, दोनों अलग अलग टर्म है डॉक्टर साहब, अगर आप अच्छे से समझा पाए तो। देखिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि आदमी का हार्ट अचानक से रुक जाता है, बंद हो जाता है। इस स्थिति में जी। जो मनुष्य होता है वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। पल्स नहीं रहती उसकी, नब्ज नहीं पकड़ में आती फिर उसकी। कार्डियक अरेस्ट ये चीज हो गई। और जो कि जो हार्ट अटैक होता है वो इससे अलग होता है, भिन्न होता है। उसमें अंदर जो हार्ट की नस होती है उसमें कहीं ब्लॉकेज होने की जी। वजह से आदमी को हार्ट अटैक पड़ता है, जिसकी वजह से उसको सीने में दर्द हो सकता है, जी। पसीने आ सकते हैं, सांस फूल सकता है, और तुरंत ही उसे अस्पताल का रुख करना चाहिए, जिसके बाद डॉक्टर्स उसको खोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मगर डॉक्टर आजकल हम यंगस्टर में देख रहे हैं और इसके साथ ही एजिड जो लोग भी हैं वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, सप्लीमेंट भी लेते हैं। ये सब चीजें आधुनिक युग के हिसाब से वो अपने आप को स्वस्थ रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर इन सप्लीमेंट्स जो आजकल बाजार में है इनका भी आपके दिल पे बड़ा असर पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल पड़ता है। कई सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेरॉइड्स मिक्स्ड होते हैं और पता नहीं चलता है, और उससे शरीर पर, हार्ट पर भी, खासकर हार्ट पर, बोन्स पर, दिमाग पर, आईज पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। और जो है हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ की स्थिति बन सकती है इन सब प्रोडक्ट से भी। ठीक है, मगर ये जितने भी मामले हम देख रहे हैं इनके पीछे आपका लाइफस्टाइल और इसके साथ ही जो स्ट्रेस है वो भी एक बड़ा कारण है डॉक्टर बिल्कुल साहब। बिल्कुल स्ट्रेस। ये यूथ में आजकल बिल्कुल दिख रहा है। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है आजकल। हमारे को अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री, कहना बड़ा आसान है कि स्ट्रेस फ्री रहो, लेकिन उसको जीने के लिए मेडिटेशन या योग का सहारा भी लेना चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद इज वेरी यूजफुल और बहुत जरूरी होती है एक सामान्य मनुष्य को अपना हार्ट सही रखने में, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। स्मोकिंग ना करें, साथ में जितनी भी हैबिट्स होती हैं, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, कम मात्रा में भी अल्कोहल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपनी लाइफस्टाइल और हैबिट्स और स्ट्रेस को दूर रखें। ठीक है, मगर डॉक्टर ये भी जैसे फैमिली जो हिस्ट्री होती है व्यक्ति की, जैसे मेरे फादर कार्डियो पेशेंट है, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि शुगर की बीमारी हमने आमून तौर से देखा है वो जेनरिक होती है, पहले पिता को होगी, फिर बेटे को होगी, फिर उसकी जनरेशन में आगे जाएगी। तो ये कार्डियो की बीमारी भी इस तरह से बिल्कुल चलती है। बिल्कुल। जिनकी माँ बाप में ये पाया गया है कि उनको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है,
या फिर इस चीज का हिस्ट्री है कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है या बाईपास सर्जरी हुई है या वॉल्व का प्रॉब्लम है, तो करीब 5 से 10 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों में या उनके बच्चों के बच्चों में जो है ये चीज आगे मिल सकती है। ठीक है। ठीक है, मगर डॉक्टर शांतनु, अब लगातार अब चेकअप का जमाना आ गया है। जो आम लोग हैं वो भी अपना 6 महीने साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली और रेगुलर रूटीन में ये चेकअप कराएं, इको हो गया, ईसीजी हो गया, क्या इनसे इन बीमारियों को रोका जा सकता है? और ये कौन से टेस्ट हैं वो जरूर बताइएगा, आप कौन से कराने जरूरी है? देखिए, किसी भी नॉर्मल आदमी को भी, कोई नॉर्मल फैमिली भी है, उसे अपना साल में एटलीस्ट एक बार ईसीजी, इको और टीएमटी जरूर कराना चाहिए। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के फादर में, मदर में या उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर में जो है हार्ट की कोई हिस्ट्री रही हो, हार्ट प्रॉब्लम की, शुगर की, बीपी की, तो उसको एटलीस्ट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि एक एडवांस टेस्ट है, जरूर कराना चाहिए आजकल के दौर में, जब लोग इतना प्रोएक्टिव हो रहे हैं और एडवांस टेस्ट आ चुके हैं, जिससे एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लग पाए कि हमारे को आगे बढ़ के एंजियोग्राफी कराने की भी जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि कई बार स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें साइलेंट हार्ट अटैक होता है, दर्द का पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स आते ही नहीं है, ना दर्द होता है ना सांस फूलती है। तो उन लोगों में सीटी करा लिया जाएगा अगर पहले ही, तो पहले ही डिजीज थोड़े बहुत आइडिया लग सकता है और फिर हम उस डिजीज का निवारण कर सकते हैं पहले ही। ठीक है, मगर डॉक्टर शांतनु, आप जैसे एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं और पूरी तरह से फिट हैं, आप जैसे कई लोग हैं जो हेल्थी हैं और अच्छे दिखते हैं, रोजाना का रूटीन उनका अच्छा है, उनके लिए भी इको ईसीजी बड़ा जरूरी है? देखिए, हेल्दी दिखना हेल्दी होने से बहुत अलग है। जरूरी नहीं कि कोई अगर पतला स्लिम ट्रिम आदमी हो तो फुल्ली हेल्दी है, उसे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, हद से ज्यादा बढ़ा हुआ भी हो सकता है। तो हेल्दी हार्ट इज समथिंग एल्स और हेल्दी दिखना इज समथिंग एल्स। तो हमेशा इस चीज पे ना जाएं, किसी की बनावट पे ना जाएं ऊपरी तौर पर। उसका रेगुलर तौर पर ईसीजी, इको, ब्लड टेस्ट में माने तो लिपिड प्रोफाइल और रूटीन टेस्ट जरूर होने चाहिए और उनका तुरंत निवारण होना चाहिए, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा हो, चाहे वो मेडिकेशन लेकर हो। ठीक है, मगर डॉक्टर ऐसे क्या कुछ संकेत रहेंगे जिन पे तुरंत ध्यान दिया जाए और फिर हम ये टेस्ट कराएं? क्योंकि आमूमन तौर से 6 महीने बाद ही नंबर आता है कोई भी टेस्ट कराने जाएगा। तो कुछ संकेत अगर आप बता पाए हमें कि जिसकी पूरी हम चेतावनी उन्हें समझे उन बिल्कुल। संकेतों को। टिपिकल जो सिम्टम्स हार्ट के अटैक के जो माने जाते हैं या हार्ट में प्रॉब्लम के माने जाते हैं, वो होता है लेफ्ट साइड सीने में दर्द होना, अकड़न होना, या फिर पीठ में वो दर्द का फैलना और लेफ्ट साइड के हाथ में फैलना, सांस फूलना। इन सब के अलावा भी कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। इस जबड़े से लेकर नीचे नाभि तक, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, किसी भी तरफ अकड़न होना या दर्द होना, उसको भी हार्ट अटैक या फिर हार्ट की प्रॉब्लम का एक सिम्टम ही माना जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको सिर्फ गैस का प्रॉब्लम समझ के नकारा ना जाए। क्योंकि अगर कोई जना गैस की ठीक है, प्रॉब्लम सोच के नकार देगा और वो हार्ट अटैक निकला तो वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। क्योंकि आज का रूटीन बड़ा भागदौड़ बड़ा है और आप आदमी का बड़ा बिजी शेड्यूल है। ऐसे में आप उस रूटीन के हिसाब से वो फिट रह सके, आप क्या कुछ सुझाव देंगे? सबसे पहले तो घर से, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर होम। हेल्दी डाइट जिसमें कम, ऊपर से नमक का कम इस्तेमाल करा जाए, अचार, मट्ठा, नींबू पानी, इन पर बहुत ज्यादा जोर ना दिया जाए, लिमिटेड मात्रा में एवरीथिंग इज ओके। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ली जानी चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग के सेवन से दूर रहा जाए। एक रेगुलर वे में व्यायाम या एक्सरसाइज करी जाए, बहुत हाई इंटेंसिटी ना भी करें, एक मध्यम वर्गीय एक्सरसाइज करें, भागना, दौड़ना, 35 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना या हल्की जॉगिंग करना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री थोड़ा बनाएंगे और आपको हेल्दी हार्ट की तरफ बढ़ने में अग्रसर करेंगे। ठीक है, मगर डॉक्टर एक निजी सवाल, क्योंकि आप लगातार पेशेंट्स देखते होंगे और हॉस्पिटल में दुनिया भर के पेशेंट्स आते हैं, ऐसे में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आजकल के दौर में ये यंगस्टर में हार्ट अटैक को लेकर गजब का मतलब देखा जा रहा है कि जितनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, यंगस्टर में ज्यादा बीमारी देखने को मिल बिल्कुल रही है। बिल्कुल देखा जा रहा है, और विद द एडवेंट ऑफ कोविड और आफ्टरवर्ड्स
ये देखा जा रहा है कि 30 से 40 के बीच में जो लोग हैं उनको ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। इनफैक्ट 30 से लोअर डाउन भी, 18 से 30 के बीच में भी काफी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, जिसमें 100% नस्बंद मिलती है। ये इसके ज्यादातर रीजंस हैं खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल। कम भी लेंगे तो भी होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं, ऐसा सोचना गलत है कि हम कम ले रहे हैं या कभी कभार कर रहे हैं तो हमारे को ये प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड, ऑब्वियसली जेनेटिक्स भी होती है, तो इसीलिए हमारे को समय समय पर ईसीजी, इको, टीएमटी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अगर आपका फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोले तो जरूर करवाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए बहुत जल्दी। डॉक्टर, अब ये चीज क्योंकि हमारे सामने अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या उस तरह के सिम्टम्स उसमें दिख रहे हैं और वो उस अवस्था में है कि मतलब जैसा हमने देखा है फिल्मों में आमूमन तौर से, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अमूमन जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं, चाहे फिल्म हो चाहे फिल्मी दुनिया हो, रियलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस करते हैं वो है एक प्रॉपर सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर की प्रक्रिया। बिल्कुल। कितनी ही जाने, चाहे वो, जो हम लोग ज्यादातर वही चीजें सुन पाते हैं जो टीवी पर या फिल्मी जगत में होता है, हम्म। उनमें भी जो है कई बिल्कुल। ग्रेट लाइव्स हमने लूज करी हैं, और किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि अर्जेंट सीपीआर देने से उनकी लाइफ बच सकती थी। तो पहली चीज है कि सीपीआर दें, आसपास हेल्प मांगे, कभी हिचकिचाए नहीं, आसपास जो भी हेल्प हो वो मांगे, सीपीआर की प्रक्रिया शुरू करें। आसपास कई बार एईडी नाम से डिफिब्रिलेटर मौजूद होते हैं, शॉक देने वाली मशीन, उसके रिगार्डिंग जानकारी हासिल करें, और वो तुरंत ऐसी स्थितियों में हेल्प आउट करता है। आप शॉक दे सकते हैं उसी समय पेशेंट को, और रिवाइव करे जा सकते हैं पेशेंट कई जगह। आजकल इंडिया में भी ये चीज प्रावधान लाया जा रहा है कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर डिफिब्रिलेटर्स, जो शॉक देने वाली मशीन है, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये तीन मेन चीजें हैं। डॉक्टर कुछ ठीक है, और डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी व्यक्ति को हमेशा साथ रखनी चाहिए, वो अगर आप बता पाए। देखिए, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मेडिकेशंस जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं स्पेशली वो रख सकते हैं, जैसे कि सॉर्बिट्रेट। वो जीभ के नीचे रखने वाली दवाई होती है, लेकिन उसको लेते समय बहुत ही ज्यादा आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो बीपी को तुरंत नीचे भी करती है। अगर किसी का बीपी ऑलरेडी डाउन होगा तो ऐसी मेडिसिन लेने पर उसका बीपी और नीचे जा सकता है और आदमी बेहोश भी हो सकता है। लेकिन जिनको हार्ट अटैक आ रहा है या दर्द हो रहा है, ऐसी कंडीशंस में ये दवाई को जीभ पर रखने पर, जीभ के नीचे रखने पर तुरंत ही आराम आ सकता है और जान बचाई जा सकती है, जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंचे। आखिरी दो सवाल, क्योंकि कई प्रेग्नेंट वुमेन्स भी होंगी डॉक्टर जो कार्डियो पेशेंट रही होंगी, उन्हें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन में जो है, अगर कार्डियक प्रॉब्लम का पहले से ही पता चल जाए तो उनको इनिशियल जांच करा लेनी चाहिए कि उन्हें क्या नस में ब्लॉकेज है, क्या वो क्रिटिकल ब्लॉकेज है कि नहीं है। वो चीज का जो एंजियोग्राफी के द्वारा जो हमें पता चलती है, वो चीज उस समय नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि एक्सरे जो होते हैं एंजियोग्राफी के दौरान वो पेनिट्रेट कर कर जाते हैं कई बार, जिससे जो है शिशु को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इन केस कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको हार्ट अटैक आया है बड़ा, तो ये प्रावधान है हाँ हाँ डॉक्टर, वही। कि उस पर जो है हम लोग लेड रखकर या जो है एक्सरे से बचाव करने वाली चीजें रखकर तब फास्ट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके उसकी नस को खोलकर उसे हार्ट अटैक से बचाया जा सके। ऐसे प्रावधान है। ठीक है डॉक्टर, अंत में 30 से 45 साल के बीच की जो ये अवस्था है, ये बड़ी खतरनाक साबित हो रही है आज के दौर में, हम देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये ही भुक्तभोगी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस एज ग्रुप को एक अच्छा मैसेज देना चाहें तो कोई। देखिए, मैं सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहूंगा कि लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखें, मेडिटेशन करें, 6 to 8 आवर्स की स्लीप लें, और प्लीज प्लीज अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों से बचें। हो सके तो इन सब चीजों को जीरो कर दें, जीरो। डॉक्टर जो ओकेशनली ले रहे हैं वो उन्हें भी बचना चाहिए। देखिए, ओकेश इसका कोई मापदंड नहीं होता। कुछ लोग ओकेशनली भी ले रहे होते हैं तो अपना लिपिड प्रोफाइल और समय समय पर जांच करा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, लेकिन अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन एनी अमाउंट कैन लीड टू फेटल रिजल्ट्स।
ये कहीं कुछ स्टडीज बीच में आई थी कि माइल्ड अमाउंट में लेंगे वाइन, माइल्ड अमाउंट में अल्कोहल लेंगे, दैट इज वेरी हम्म। गुड फॉर हेल्थ। लेकिन प्रोबेबली मैक्सिमम स्टडीज स्पॉन्सर्ड होती हैं, एंड कहीं ना कहीं रीसेंट स्टडीज जो आई हैं उनमें बताया गया है कि एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है। और डॉक्टर वो जंक फूड से भी बचना वाई चाहिए नॉट? ऐसे में जंक हमें? फूड में जो है इतने खराब चीजें होती हैं, और स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स भी होते हैं कुछ फूड्स में, जो आजकल काफी अर्ली एज में कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम्म। तेल होता है उनमें खूब ज्यादा, जो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिन्हें बोलते हैं। और तो और आपको अलग तरीके की, हार्ट ही नहीं, पेट की रिलेटेड समस्याएं भी आती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मैदा, खराब मैदा लेने से, और जैसे बाहर के बर्गर्स बन रहे होते हैं जिनमें डीप फ्राई करके जिनमें टिक्कियां रखी जाती हैं, तो उससे भी काफी ज्यादा लोकल और सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना कीमती समय हमें देने के लिए। डॉक्टर शांतनु हमारे साथ थे, जिन्होंने बड़ी विश्लेषण करके आपको बताया कि आपको अगर इस तरह की बीमारी से आप पीड़ित हैं और अगर इससे बचना है तो आपको क्या कुछ बचाव जरूरी है, और ये छोटी छोटी चीजें कर कर आप इन गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, देखते रहिए फेडरल भारत।